नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान के लिए चिंताजनक खबर। अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी दूतावास के पास चिनूक हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है तख्ता पलट की, क्योंकि काबुल के अंदर घुस चुके हैं तालिबान के लड़ाके। कई जो बाहरी इलाका है काबुल का, उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। और ये जरा देखिए, ये क्या है? ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। किसने भेजा है? ये अमेरिका ने भेजा है। अमेरिकी दूतावास के पास आग का गुबार देखा गया है, आग का गुबार देखा गया है, धुआं देखा गया है, जिसके बाद ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो है अमेरिकी दूतावास के ऊपर लगातार मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? वो इसलिए मंडरा रहा है सुरक्षा के लिए, क्योंकि अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी सेना जो है वो अब अगस्त के, ये जो अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के आखिर तक पूरे तरीके से यहाँ से निकल जाएगी। अभी भी कुछ राजनयिक अमेरिका के वहाँ मौजूद है दूतावास में, जिनकी सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिका की तरफ से ये फैसला लिया गया। चूंकि तालिबान के लड़ाके काबुल के अंदर घुस चुके हैं, ऐसे में राजनयिकों को खतरा ना हो, जो डिप्लोमेट्स अमेरिका के हैं उनको खतरा ना हो, इसलिए चिनूक हेलीकॉप्टर को भेजा है। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ये लगातार अमेरिकी दूतावास के ऊपर उड़ करके सुरक्षा के मद्देनजर जानकारी जुटा रहा है कि कहीं कोई खतरा अमेरिकी राजनयिकों को, अमेरिकी दूतावास में रहने वाले लोगों को तो नहीं। और ये धुआं देख लीजिए, ये धुआं कहाँ पे है? अमेरिकी दूतावास के पास ये धुआं देखा गया है। सरकारी इमारत पर तालिबान का कब्जा हो गया। कई सारी सरकारी इमारतें ऐसी हैं, कई सीमाओं से काबुल में घुसे हैं तालिबानी आतंकी। चूंकि पहले तालिबानी लड़ाकों ने काबुल के चारों तरफ कब्जा किया और फिर धावा बोला उन्होंने काबुल पर। काबुल के अंदरूनी इलाकों तक तालिबान के लड़ाके पहुंच चुके हैं। और ये धुएं का गुबार देखिए, ये अफगानी सेना जो है, अफगानी सेना ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद अमेरिकी चिनूक जो है हेलीकॉप्टर, अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर, वो सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा के लिहाज से नजर बनाए रखने के लिए अमेरिकी दूतावास के ऊपर निगहबानी रखे हुए है। मीर जलाल जई इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे अभी मौजूदा जो हालात है अफगानिस्तान के उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आपको बता दें कि जब से ही फैसला लिया अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से जाने का, नाटो की सेना जब से जाना शुरू हुई, उसके बाद से तालिबानी लड़ाके जो हैं वो और खूंखार बनकर सामने आए। उनकी गतिविधियां अफगानिस्तान के अंदर बढ़ गई और उनकी गतिविधियां बढ़ने के बाद जो सेना है वो कई इलाकों में कमजोर पड़ रही थी। हालांकि जो तालिबानी लड़ाकों की संख्या 75,000 के आसपास है, जिसने पूरे अफगानिस्तान में तांडव मचाया हुआ है, हर बड़े शहर पर कब्जा कर लिया है। और अगर अफगानिस्तान की सेना की बात करें तो उनकी तादाद 3.5 लाख के आसपास। सवाल ये उठा कि ये तो वही अफगानिस्तान की सेना है जिसे ट्रेन करके अमेरिकी सेना जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि जो मोडस ऑपरेंडी है पहले के मुकाबले तालिबान की अब बदल चुकी है। 1996-97 में जब तालिबान ने कब्जा किया था अफगानिस्तान की सत्ता पर, फिर एक लोकतांत्रिक सरकार आई और अब अशरफ गनी के लगातार हटाने की बात की जा रही थी। अशरफ गनी भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। और अब ऐसी रिपोर्ट भी आ रही हैं कि कई सारी सरकारी इमारतों से जो अफगानी कर्मचारी हैं उनको जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है। इस बार की स्थिति पहले के मुकाबले जुदा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये तालिबानी लड़ाकों की काबुल के अंदर घुसने की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से तालिबानी लड़ाके अंदर घुसे। इस वक्त एक और बड़ी खबर, तालिबान के काबुल में घुसने पर अफगान सरकार का बयान आया है। शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा, ये अफगानी सरकार की तरफ से कहा गया है। अफगानी सरकार ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता अफगानी सरकार के सामने नहीं बचता है। चूंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर कब्जा करने के साथ अब काबुल पर भी कब्जा करा है। और ये जो तख्ता पलट होने जा रहा है अफगानिस्तान में, सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है, क्योंकि अब सत्ता अफगानी सरकार से निकलकर तालिबान के हाथों में आने वाली है, तालिबान के हाथों में आ जाएगी। अफगानी सरकार की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो मारकाट के साथ नहीं बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तालिबान को सत्ता चाहिए, हम उनको सत्ता सौंप देंगे शांतिपूर्ण तरीके से। आइए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या स्टेटमेंट इस वक्त आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलो या मेहरबान खुदा स्पेशल नामा د کابل ښار درنو او پیاوړي ولسه مشرانو سپینګیرو خویندو او ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه امنیتي حوزې د امنیت ملي مفرزې همدارنګه د خاص کتاب د کابل کې د نظم د جوړولو لپاره تابع شوي دي دا اوس په ښار کې ځای په ځای کېږي خلک د هیڅ تشویش نه کوي ښار په امن کې ده هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوڅ او قاطعیت به د هغوی غوسره برخورد کېږي د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کېږي او لوی ښار کابل توافق دا ده چې دا به په مسلمت آمیزه توګه د یو بري ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالېږي نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده په ټول قوت به یې ساتو هېڅوک تر تبلیغاتو और इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, पूर्व राजनयिक रहे हैं। सुरेश जी, सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है अफगानिस्तान में, सरकार से जो सत्ता का हस्तांतरण है वो अब तालिबान के पास जा रहा है, कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव है ये। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये जो बदलाव हो रहा है मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बदलाव इतनी जल्दी आएगा। ये तो था कि जब अमेरिकन फोर्सेस जब जो बाइडेन ने कहा कि वो विड्रॉ करेंगे और विड्रॉल शुरू कर दिया था तो ये तो लग रहा था कि तालिबान आएगा, लेकिन पहले बोल रहे थे कि 90 दिन 20 दिन इस तरह से, लेकिन अब तो लगता है कि कुछ ही दिनों की बात है। जितनी तेजी से बदलाव आया है उससे ये जाहिर है कि जो अफगानिस्तान फोर्सेज हैं उनमें लगने की हिम्मत ही नहीं थी कि और बिना हिम्मत के वो करे जा रहे थे अब, लेकिन हाँ बहुत बड़ा बदलाव है और चिंता का विषय है ये। जी, बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है सर सुरेश जी कि आखिर क्या अफगानी सरकार इसको भांप नहीं पाई और ये जो तालिबानी लड़ाके हैं ये खून खराबे पर उतारू और सीधे आक्रमण करने पर उतारू, कुछ घंटों का वक्त है, सिर्फ 1 घंटे बाद मुझे लगता है ये खबर आ जाएगी हस्तांतरण हो गया है, क्योंकि काबुल के अंदरूनी इलाकों में लड़ाके हैं इस वक्त। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ऐसा है, मुझको लगता है कि शुरू से ही शायद असेसमेंट जो है अफगानिस्तानी सरकार का और अमेरिकी सरकार का भी कहीं गलती रही उनको कि तालिबान इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और ये बात पक्की है कि जितना असलहा उनके पास है और जो उनके पास फाइटिंग फोर्स है ये बिना किसी और की मदद के संभव नहीं हो सकता। तो मुझको लगता सुरेश जी 1979 का वक्त आपको याद दिलाना चाहूंगी जब ये तालिबानी लड़ाकों को एड किया करते थे, अमेरिका की तरफ से पैसा भेजा जाता था, अब यही लड़ाके उनके लिए चिंता का सबब बने। फिर हमने देखा उसामा बिन लादेन के लिए उनको यहाँ आना पड़ा, स्ट्राइक करनी पड़ा, मारना पड़ा और उसके बाद सेना यहीं पर रही। तो तबाह किया है तो अमेरिका नहीं किया है ना? जी वो कहानी पुरानी हो चुकी है, जो पुराना हो चुका है मैं पुराने पर अभी नहीं जाना चाहूंगा। जो अभी हालात है मैं उसको देखते हुए कहना चाहूंगा कि दोनों का ही असेसमेंट गलत रहा और ये कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से हो या कहीं और से भी हो, जहां तक लगता है पाकिस्तान से मदद इनको मिलती रही है। लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तालिबान उनका एक्सपेंशन हो रहा था वो देहाती इलाकों में, तो अफगानिस्तानी सरकार सोचते हुए बैठी रही कि शहरों पर तो उनका कब्जा है तो कुछ हो नहीं पाएगा, और वो चारों तरफ से घिर चुके हैं बुरी तरह से, और घिरने के बाद में चाहे कुछ भी हो कुछ कर ना पा रही है वो। तो उनकी स्ट्रेटेजी गलत रही, उनका असेसमेंट गलत रहा। जो भी है बहरहाल कुछ दिनों की बात है या कुछ घंटों की बात है और उसके बाद में तो फिर आतंक। सर हर पल जो बदलाव है वो आ रहे हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले हम कोई खबर पढ़ते हैं फिर 1 घंटे बाद एक नया अपडेट आ रहा है, इतनी तेजी के साथ ये तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं। सुरेश जी मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी अपने दर्शकों को वो इलाके दिखाते हैं जहां पर काबुल के साथ साथ जिन इलाकों में तालिबान जो है वो कब्जा कर चुका है, काबुल में तो घुस ही चुके हैं। देखिए ये बड़े इलाके हैं, कंधार जो है वो दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है अफगानिस्तान का, यहाँ पर कब्जा हेलमंड, लोगार, गजनी, जलालाबाद, काबुल। कहा यह जा रहा है कि जलालाबाद जो कि काबुल से बिल्कुल कुछ ही घंटे की दूरी पर है, जलालाबाद में तो वहां के गवर्नर ने घुटने टेक दिए, कोई संघर्ष भी नहीं किया क्योंकि सामने जो थी वो मौत खड़ी थी और इसीलिए घुटने टेक दिए, बिना संघर्ष के ही जलालाबाद पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। काबुल के अंदर भी तालिबानी लड़ाके घुस चुके हैं, शहर शहर तालिबान का टेरर है, वहां की आवाम के लिए एक बहुत मुश्किल दौर है। सुरेश जी बिल्कुल सही कह रही है, मैं बहुत मुश्किल और दौर है, और जितनी तेजी से हालात बने इसकी किसी को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि इतनी तेजी से होगा।
बल्कि अभी 1 घंटे पहले किसी ने मेरे से पूछा तो मैं ये कह रहा था हो सकता है मंगल या बुधवार तक तालिबान जो है काबुल में घुसा है, और अभी जो हालात है उसकी तरफ से या शाम तक ही हो जाएगा ये या कल सवेरे तक सबसे हद। तो बिल्कुल जो है बड़ी चिंता का विषय है खासतौर पर भारत के लिए, क्योंकि जो अगर उसके बाद में तालिबान वहां पर जाने के बाद से जो आतंकवाद का वहां पर गढ़ बनने वाला है और जो वहां से दहशती दौर चलेगा उसके बारे में कभी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सुरेश जी, बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल, जो राजनयिक अलग अलग देशों के वहां पर मौजूद है, चूंकि भारत के भी कई लोग मौजूद हैं, तो एक कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है उन लोगों को, डिप्लोमेट्स को, राजनयिकों को, बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए? देखिए अभी मेरे ख्याल है जो राजनयिक हैं उनके लिए चुनौती शायद इतनी बड़ी ना हो सकता है, बहुत कहना मुश्किल है। देखिए जब ये युद्ध के हालात होते हैं तो कुछ भी जो है पल पल पे सिचुएशन बदलती है। मेरा ख्याल तो ये है कि जो हालात हैं, अगर जो वहाँ पर राजनयिक है काबुल में, अगर उसको निकाल लिया जाए इस समय तो अच्छा है। एक बार वहाँ पर जब सरकार बदल जाए तो उसके बाद में क्या हाथ ये कहना बहुत मुश्किल है, तो निकाल लेना ही अच्छा होगा। ठीक है सुरेश जी, एक और खबर ये आ रही है तालिबान से संबंधित कि वो लोग इंटरनेशनली मान्यता चाहते हैं तालिबान, क्योंकि पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, 3 मुल्कों को छोड़कर किसी ने भी मान्यता नहीं दी थी तालिबान की हुकूमत को। इस बार वो इंटरनेशनली मान्यता चाहता है और कहना है कि हमारे रहते राजनयिकों को और जो बाहर के लोग हैं उनको कोई खतरा नहीं। तो क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? देखिए वो जाहिर सी बात है, वो चाहेंगे कि उनको मान्यता मिले, लेकिन मान्यता किस शर्तों पर मिले। अगर वो उनके हालात यही रहेंगे जो पहले रहे हैं तो बहुत कम मुल्क ऐसे होंगे जो उनको मान्यता देंगे। लेकिन और मान्यता देने के बाद भी उनका जो बर्ताव है, उनका व्यवहार बदलेगा या नहीं बदलेगा किसको पता है ये। ठीक, तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं कि हवा में, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो अभी तो हमको वी हैव टू प्ले स्टेट, जो अपने लोग हैं वहां से उनको बाहर निकाल करके उसके बाद में, तो उसी का मैं अपडेट ले लेती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी मधुरेंद्र जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जरा बताइए, जो भारतीय अभी वहां पर अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए भारत सरकार की तरफ से पूरी जानकारी मिल रही है, उनको निकालने के लिए पूरा का पूरा प्लान है कि किस तरह से उनको विशेष विमान के जरिए जो है वो निकाल दिया जाए और कोई भारतीय वहां पर फंसा ना हो। और स्ट्रेटेजिकली चूंकि काफी हम बता सकते हैं कि ये सेंसिटिव मसला है, इसलिए जो रणनीति बनाई गई है उसके बारे में पब्लिकली कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ जो खतरे हैं उसके मद्देनजर ये नहीं बताया जा रहा कि किस तरह से तमाम लोगों को जो है वो विशेष विमान से निकाला जाएगा और पुनः भारत लाया जाएगा, ताकि ये तादाद मधुरेंद्र कितनी होगी भारतीयों की जो इस वक्त अफगानिस्तान में? संख्या में भारतीय है, मैं आपको बता सकता हूँ, हजारों की संख्या में भारतीय है। एक बड़ा तबका जो है वो खासतौर पे सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का ही है, जो कि एम्बेसी वगैरह में काम करते रहे हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट लेड प्रोजेक्ट्स हैं उससे जुड़े रहे हैं। उसके अलावा जो निजी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, खासतौर पे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए, प्राइवेट पार्टी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक संख्या है जिनको लगातार निकाला जाता रहा है समय के साथ, जैसे जैसे तालिबान आगे बढ़ता रहा और उन इलाकों को खाली करता गया। खासतौर पे अफगान का जो पूरा का पूरा फोर्स है, तो वहाँ से अपने हम कह सकते हैं कि बोझिया बिस्तर जो है वो समेटते रहे जो निजी कर्मचारी हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका एक बड़ा तबका अभी भी वहाँ पर है, जिसको निकालना है और खासतौर पे विशेष विमान से लाना पड़ेगा। हमने देखा कि किस तरह से कंधार में दूतावास है उसे भारत ने खाली किया, या फिर मजार शरीफ जो है उसको खाली किया गया। उसके पहले भी 2 प्रांतों में जो है वहाँ पर भारत को अपने दूतावास खाली करने पड़े। तो ये मौजूदा स्थिति जो वहाँ है वो उसके मद्देनजर कह सकते हैं कि जो काबुल है वो काबुल में तालिबान एक तरह से अपना ग्रिप जो है वो हम मजबूत करता जा रहा है, जिससे हालात और ज्यादा वहाँ पर खराब हो रहे हैं। ठीक है, अफगानी सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट ये आया है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम सत्ता का हस्तांतरण तालिबान को कर देंगे। उधर सरकारी इमारतों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। काबुल की नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।